जादुई हवेली। बहुत दूर नीले पहाड़ों के पीछे एक घना जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी जादुई हवेली। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली में गया वो खाली हाथ कभी वापस नहीं लौटा, या फिर वापस लौटा ही नहीं। गांव के लोग उस हवेली से डरते थे, लेकिन आरव नाम का एक निडर लड़का उन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। एक रात जब चांद पूरा गोल था, आरव अपनी टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, चर्र, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक दीवारों पर लगी तस्वीरें बोलने लगी। स्वागत है आरव। आरव डर तो गया, पर भागा नहीं। हवेली की सीढ़ियां खुद ब खुद घूमने लगीं। कमरे बदलते जा रहे थे और घड़ियां उल्टा चल रही थीं। तभी एक चमकदार रोशनी में एक बूढ़ा जादूगर प्रकट हुआ। उसने कहा, ये हवेली सिर्फ उसी को दिखती है जिसके दिल में लालच नहीं, सिर्फ सच्चाई होती है। जादूगर ने बताया कि हवेली पर एक श्राप था। जो कोई डर या लालच दिखाता, वो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाता। आरव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जानना चाहता था कि सच क्या है। इतना सुनते ही हवेली कांपने लगी। दीवारें चमक उठीं और हवेली एक सुंदर महल में बदल गई। श्राप टूट चुका था। जादूगर मुस्कुराया और बोला, तुमने हवेली को आजाद कर दिया। अगले ही पल आरव खुद को जंगल के बाहर खड़ा पाया। हवेली गायब थी, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा ताबीज का रहस्य। अगली सुबह आरव की आंख खुली तो वो अपने कमरे में था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, सिवाय उसके हाथ में पकड़े उस चमकते ताबीज के। ताबीज अचानक गर्म होने लगा और उस पर पुराने अक्षर उभर आए। हवेली अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। आरव चौंक गया। मतलब अभी भी कुछ बाकी है? उसी पल खिड़की के बाहर तेज हवा चली और हवा में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, आरव, लौट आओ। रात होते ही ताबीज की रोशनी ने रास्ता बना दिया। आरव डरते डरते फिर जंगल की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार वहां हवेली नहीं थी, बल्कि जमीन के नीचे जाती एक विशाल सीढ़ी थी। जैसे ही आरव नीचे उतरा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। ये था हवेली का गुप्त हिस्सा, जहां छुपा था सबसे बड़ा रहस्य। दीवारों पर जमी थीं हजारों आत्माओं की परछाइयां, जो एक साथ फुसफुसाईं, हम अभी भी कैद हैं। तभी सामने आया एक काला दर्पण, जिसमें आरव ने अपना नहीं, बल्कि एक अंधेरे राजा का चेहरा देखा। आवाज आई, मैं ही असली मालिक हूं। हवेली को मुक्त करने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अचानक ताबीज तेजी से चमका और एक आवाज बोली, डरो मत आरव, असली जादू तुम्हारे भीतर है। आरव ने हिम्मत जुटाई, अपनी आंखें बंद की और सच बोल दिया, मैं डरता हूं, पर भागूंगा नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, दर्पण टूट गया। परछाइयां रोशनी में बदलने लगीं। लेकिन तभी जमीन कांप उठी और अंधेरे राजा की हंसी गूंजी, अभी खेल खत्म नहीं हुआ।